देश का सबसे कुख्यात और खतरनाक नक्सली माडवी हिड़मा आखिरकार मारा गया। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राज कर रहा माडवी हिड़मा हर बार सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर निकल रहा था, लेकिन मंगलवार को उसका द एंड सुरक्षा बल के जवानों ने कर दिया। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 6 दस्ते के साथी भी मारे गए हैं। साफ तौर पर यह बताता है कि नक्सलवाद की जड़ अब पूरी तरह से उखड़ने को है और हिड़मा सबसे कुख्यात दुर्दांत नक्सली माना जाता था। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अगर अब कोई बचा हुआ था तो वह हिड़मा था और हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सलवाद को एक बड़ी चोट पहुंची है। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा 43 साल का था, लेकिन यह काफी कुख्यात था। कई बेकसूर और बड़े वारदातों को अंजाम देने का आरोपी यह माडवी हिड़मा था। लंबे समय से इसका ठिकाना छत्तीसगढ़ इलाके में था, कभी सुकमा, कभी कहीं आसपास के इलाकों में। बस्तर रेंज की बात कर ले या बीजापुर की बात कर ले, नारायणपुर की बात कर ले, खबरें आती थी कि इन्हीं इलाकों में हिड़मा का मूवमेंट है। लेकिन जब करेगुट्टा पर अभियान शुरू हुआ तो वहां कई बड़े शीर्ष माओवादी मारे गए, बसवराजू ढेर हो गया, लेकिन माडवी हिड़मा चकमा देकर निकल गया था। आखिरकार अब मंगलवार को सुरक्षा बल के जवानों ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। यह वही माडवी हिड़मा है जिसने 2013 में दरभा घाटी नरसंहार और 2017 में हमला किया था। कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेवार माना जाता है कि माडवी हिड़मा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जानकारी मिली कि माडवी हिड़मा का मूवमेंट है। इसके बाद जंगल में बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया। जंगल में नक्सलियों का सामना सुरक्षा बल के जवानों से हुआ। इसके बाद लगातार एक के बाद एक गोली चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर इस कदर टूट पड़े कि उनके सबसे टॉप कैडर माडवी हिड़मा को ही खत्म कर दिया है। इस दौरान सर्च अभियान में सिक्योरिटी फोर्स और नक्सल कैडर में जो झड़प हुई वो काफी खतरनाक तरीके से हुई थी। इस बार भी हिड़मा चाह रहा था कि जंगल को ढाल बनाकर और अपने दस्ते को आगे कर वो वहां से निकल जाएगा, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने चारों ओर से उस जंगल को घेर लिया था और आखिरकार उस बड़े दुर्दांत नक्सली को उसके 6 साथियों के साथ ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ और सीनियर कैडर है, यानी अभी तमाम लोगों की जब पहचान होगी तो तस्वीर साफ होगी कि आखिर हिड़मा के साथ उसकी पत्नी और जो 5 नक्सली है वो कौन है। तो तस्वीर थोड़ी देर में क्लियर होगी, लेकिन ऐसे में अगर देखें तो ये सबसे बड़ी अब तक की चोट मानी जा रही है। अब ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर हिड़मा कौन है और क्यों देश का सबसे दुर्दांत नक्सली में इसका नाम सामने आता है। तो इसका जन्म 1981 में पूर्ववर्ती सुकमा इलाके में हुआ था और पद इसे माओवादियों ने PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख के तौर पर दिया था। नक्सलियों का सबसे घातक हमलावर यूनिट इसे कहा जाता है, जो PLGA दस्ता है जो घात लगाकर पार करता है। साथ ही CPI माओवादी में सेंट्रल कमेटी का सबसे कम उम्र का और युवा सदस्य शामिल हुआ था। यह बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था और सरकार ने इसके आतंक को देखकर, इसके उग्रवाद के घातक हमले को देखकर 50 लाख रुपए का इनाम घोषणा किया था। हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजक्का भी मारी गई है। इसका असली नाम संतोष है। मुख्य हमलों पर अगर जिक्र कर ले तो 2010 में दंतेवाड़ा में एक बड़ा हमला हुआ था। एम्बुश लगाकर जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हो गए थे। वहीं 2013 में झीरम घाटी नरसंहार 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें शीर्ष कांग्रेसी नेता शामिल थे। यहाँ कांग्रेस इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन हो गई थी, क्योंकि तमाम टॉप लीडर झीरम घाटी से निकल रहे थे और इसी दौरान हिड़मा के दस्ते ने उन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़ और 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। तो यह वो हिड़मा है और ये वो 5 कहानी है, 5 वारदात है जो हिड़मा को बताती है कि हिड़मा कैसे इतना
कुख्यात बन गया और क्यों जंगल में आज भी इसका नाम लेने से लोग खौफ खाते थे। अगर हिड़मा के शौकीन की बात कर ले तो जंगल तो इसका ठिकाना था, लेकिन जो बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है कि हिड़मा AK-47 का शौकीन था और हिड़मा AK-47 से काफी प्यार करता था। हमेशा यह AK-47 अपने साथ रखता था और कहीं भी वार होता, यह जब सोता भी था तो अपने पास AK-47 राइफल हमेशा रख कर सोता था और जरा भी कुछ मूवमेंट की आहट होती उसके बाद तुरंत यह एक्टिव हो जाता था। तो ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी कहे तो मिली और 31 मार्च 2026 एक नया सवेरा होने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो अब साफ होगा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर टूट गई। महज अब देवजी, देवा, दामोदर जैसे कुछ नक्सली बचे हैं जो लगातार नक्सल मूवमेंट को अंजाम देते हैं। और अगर इस साल की हम बात कर ले तो बसव राजू जो केशव नंबाला है उसे भी जवानों ने करेगुट्टा इलाके में ढेर किया था। इसके अलावा भास्कर की बात कर ले या फिर जो एनकाउंटर हुआ इसके डर से छत्तीसगढ़ में बड़े माओवादी जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। चाहे सुजाता की बात कर ले या फिर राजू की बात कर ले तो यह वो डर और खौफ और माओवादियों में फैलेगा हिड़मा के एनकाउंटर के बाद कि अब बचना बेहद मुश्किल है और जवान कहीं भी घेर कर मार देंगे। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और छत्तीसगढ़ में अब नए सवेरे की ओर छत्तीसगढ़ के लोग भी बढ़ रहे हैं।